छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से घिरा एक शांत गांव माधवपुर। ठंडी सादगी भरी जिंदगी और सीधी साधी सोच वाले लोग। गांव के मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जहां दूर दूर से लोग खास तौर पर चिकन भात खाने आते थे। उस ढाबे को दो भाई चलाते थे, मोहन और दीपक। दोनों भाई अपने पिता की आखिरी इच्छा के अनुसार साथ में काम करते थे और कमाई बराबर बांटते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दोनों भाइयों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, शादी। बड़े भाई मोहन की शादी हुई काजल से और छोटे भाई दीपक की शादी हुई सीमा से। दोनों बहुएं अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ इस घर में आई थीं। दीपक, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे ये सब तो ढाबे की हालत है। अब तो घर में भी ढाबे जैसा ही खाना मिलेगा। कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सही चला। घर में खुशी थी, ढाबे में रौनक थी, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी के असली रंग सामने आने लगे। सुनो जी, इस बार हाट में एक बहुत सुंदर साड़ी आई है, मुझे भी चाहिए। काजल, अभी इतना पैसा नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लो। हर बार यही कहते हो। पड़ोस वाली सुनीता को देखो, हर महीने कुछ ना कुछ नया लाती है। मोहन चुप हो गया, लेकिन काजल की बातें उसके मन में घर करने लगी। और इधर दीपक और सीमा। दीपक, घर का खर्च थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। ना, बस मेहनत और करनी पड़ेगी। जहाँ एक तरफ सीमा समझदारी से काम ले रही थी, काजल के मन में धीरे धीरे लालच बढ़ता जा रहा था। भर ढाबे में मेहनत करते हो, लेकिन आधा पैसा दीपक को दे देते हो, क्यों? मोहन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वो मेरा भाई है और ये पिताजी की इच्छा थी। पिताजी अब नहीं है और आज के समय में इतना सीधा बनकर कोई आगे नहीं बढ़ता। ये शब्द सीधे मोहन के दिल में उतर गए। सोचो, अगर तुम अकेले ढाबा चलाओ तो सारा पैसा तुम्हारा होगा। लेकिन हम अलग कैसे हो सकते हैं? अलग होना जरूरी नहीं, बस थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मोहन अब सोच में पड़ चुका था। एक तरफ भाई का साथ और दूसरी तरफ ज्यादा पैसे का लालच। अगली सुबह ढाबा पहली बार। मोहन का ध्यान काम से ज्यादा पैसों पर था। वो मन ही मन बोला, इससे ज्यादा काम तो हम करते हैं, लेकिन फायदा आधा आधा। क्या सच में ये सही है? उसी समय दीपक हंसते हुए बोला, भैया, आज बहुत भीड़ आने वाली है, तैयार रहना। हाँ, तैयार हूँ। लेकिन अब मोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ ही ढाबा खुल चुका था। चूल्हा जल रही थी, कढ़ाई में मसाले चटक रहे थे। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन मोहन का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। भैया, आज मैंने नया मसाला ट्राई किया है, स्वाद और भी बढ़िया आएगा। अच्छा है, देखते। मोहन की आंखों में अब वो अपनापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठंडापन था। जैसे ही दीपक कुछ देर के लिए ढाबे से बाहर गया, मोहन धीरे धीरे कढ़ाई के पास आया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, और उसने चुपके से कढ़ाई में जरूरत से कहीं ज्यादा नमक और मिर्च डाल दी। एक पल के लिए उसके हाथ कांपे, जैसे अंदर से कोई उसे रोक रहा हो, लेकिन लालच इंसान से सब कुछ करवा देता है। कुछ देर बाद दीपक वापस आया। भैया, पानी ले आया, अब बस 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे। दीपक ने ग्राहकों को चिकन भात दिया। ग्राहक पहला निवाला खाते ही गुस्से में बोला, अरे ये क्या है? इतना नमक और मिर्च तो जैसे आग लगा रही है। हाँ, ये खाना है या सजा? दीपक ये सब सुनकर हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब ठीक बनाया था। दीपक, ये क्या बना दिया तूने? भैया, मैंने तो सब स्वादानुसार ही डाला था। हर बार गलती करता है तू, कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च ज्यादा। लोग अब दीपक को ही दोष देने लगी। अगर ऐसा ही खाना रहेगा तो हम कभी नहीं आएंगे यहाँ। भैया, मुझ पर भरोसा करो। बस, अब और नहीं। तू इस ढाबे में काम करने लायक नहीं है। ये शब्द दीपक के दिल को चीर गए। भैया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आज के बाद तू इस ढाबे में नहीं आएगा। एक
पल में सालों का रिश्ता, विश्वास, सब कुछ टूट गया। दीपक को समझ नहीं आया कि आखिर उसकी गलती क्या थी। दीपक मुंह छुपाकर ढाबे से बाहर चला गया। शाम ढल चुकी थी को दीपक ने अपने हाथों से खड़ा किया था, आज उसी से उसे निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी गलती के। इतनी देर कैसे हो गई और ये चेहरा इतना उदास क्यों है? भैया ने मुझे ढाबे से निकाल गया। क्या? लेकिन क्यों? कह रहे थे कि मैंने खाना खराब किया, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने खाना बढ़िया बनाया था। दीपक की आंखों से आंसू निकलने लगे। समझ नहीं आ रहा सीमा, अब क्या करूँगा? आपने कुछ गलत नहीं किया और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसके शब्दों में भरोसा था और वही भरोसा दीपक की ताकत बन गया। सीमा अंदर गई और अपना पुराना संदूक खोला। उसमें से कुछ गहने निकालकर वापस आई। ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेचकर आप अपना काम शुरू करो। नहीं सीमा, ये तुम्हारी आखिरी जमा पूंजी है। और आप मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो। दीपक उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। दीपक ने गांव के एक कोने में छोटा सा ठेला लगाया। ना ढाबा ना बड़ी जगह, बस एक छोटा सा चूल्हा और वही पुराना हुनर। अरे यही है ना जिसे ढाबे से निकाला गया था? लगता है खाना ठीक नहीं बनाता होगा। ये बातें दीपक के कानों में पड़ रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुना है तुम्हें ढाबे से निकाल दिया गया? हाँ, लेकिन खाना अभी भी वही बनता है। एक बार खाकर देख लो, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। दीपक प्लेट परोसता है, भाप उठती है। अरे ये तो वही स्वान है। भाई सच में खाना बढ़िया है, हम कल भी आएंगे। धीरे धीरे दीपक का छोटा सा ठेला फिर से लोगों के दिल में जगह बनाने लगा। उसकी आंखों में फैला